हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह मेवात में अनपढ़ता व अज्ञानता के चलते कोरोना वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इसके अलावा जिले के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। कुछ लोगों के पास छोटे फ़ोन हैं तो कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। साथ ही आर्थिक तंगी के चलते रिचार्ज कर पाना भी बड़ी मुसीबत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा की सीमाएं इस जिले से लगती हैं, इसलिए नेटवर्क भी बड़ा रोड़ा अटकाने का काम करता है। इस मेवात जिले के लोगों की अनपढ़ता में अज्ञानता के साथ साथ इंटरनेट की समस्या का लाभ दिल्ली तथा एनसीआर के शहरों के लोग उठा रहे हैं। आपको बता दें कि नूंह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वसंत दुबे ने कहा कि जैसे ही सरकार ऑनलाइन टीकाकरण की अनुमति प्रदान करेगी तो ऐसे लोगों को तेज़ी से टीकाकरण किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट की कमी के साथ साथ अशिक्षा अज्ञानता के चलते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, वह समय पर टीकाकरण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कुल मिलाकर नीति आयोग में हरियाणा का मेवात जिला सबसे पिछड़ा जिला है और इसी पिछड़ेपन के सबसे बड़ी वजह अज्ञानता व अशिक्षा है। खास बात तो यह कि टीकाकरण का आम दिनों भी यहाँ अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन जानलेवा कोरोना महामारी के टीकाकरण में अनपढ़ता व अज्ञानता के अलावा मोबाइल फ़ोन की कमी व इंटरनेट की समस्या भी इस मेवात जिले के लोगों की बड़ी दुविधा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनपढ़ता कहीं ना कहीं आड़े आ रही है या फोन और इंटरनेट भी एक बड़ी बाधा है, क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कासिम भाई कि जो हमारे यहाँ ज़िले में है, एक तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू से ही ऑनलाइन है। पहले ऑन द स्पॉट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था और अब 18 से 44 वर्ष की उम्र के लिए ये केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की गई है कि किसी तरह से वो पोर्टल जो बनाने वाली टीम है वो इसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर दे, ताकि लोग हाथ पहुंच करके टीकाकरण केंद्रों पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपॉइंटमेंट लेके वैक्सीनेशन करा पाएँ। हमारे ज़िले में नेट की दिक्कतें हैं, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं आता, बल्कि फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आता है। कई एरियाज़ ऐसे हैं कि 10-10 किलोमीटर तक आपको फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आता। नेटवर्क न होने की वजह से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें दिक्कतें हैं। और यहाँ लोग जो अनपढ़ता है अक्सर ज़्यादातर जगहों पे, खासकर जो घर में रहने वाले लोग हैं जो कि पहुँच पाएंगे टीकाकरण के लिए, जो रोज़गार में नहीं है, उनके पास एक तो मोबाइल फ़ोन है नहीं। अगर मोबाइल फ़ोन है तो छोटे फ़ोन हैं, बड़े स्मार्टफोन नहीं है। और उनके होने के बावजूद भी जो इंटरनेट की सुविधाएँ नहीं हैं, इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं है, तो जब ऑनलाइन हम साइट खोलते हैं तो वो साइट सबके लिए ओपन है। वो इस ज़िले दूसरे स्टेट्स के लोग भी उसमें रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेके पहुंच सकते हैं। और आजकल कई सारे नए तरीके हैं कि ये 1 मिनट में 100 क्लिक्स, इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग अपॉइंटमेंट ले पाएँ जल्दी से। तो कई अलग अलग माध्यम है जो मुझे भी नहीं पता, उनकी वजह से हम देखते हैं कि ज़िले में अगर हम 100 की साइट खोलते हैं तो 10 या 12 लोकल लोग होते हैं। हम उनको अवेयर भी करते हैं और काफ़ी सारे लोग होने के बावजूद भी, 300-400 लोग होने के बावजूद भी हमने कई जगह कैंप किए, लेकिन करीब 15-20-40 हद से हद लोग अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले पाते हैं, बाकी बाहर के रह होते हैं। तो ये भी एक कारण है। और साथ में इसके लिए जब गांव-गांव हम पहले जा रहे थे, गांव-गांव हमारे लिए जाना मुश्किल है, क्योंकि साइट खोलने पे मिनिमम 100 का स्लॉट खुलता है और उसमें ज़्यादातर लोग बाहर के बुक कर पाते हैं साइट खुलते ही। तो उस वजह से वर्क फोर्स भी जो है वो भी परेशान होती है और वैक्सीनेशन भी उसकी कवरेज नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब साइट्स अलग अलग जगह पे खोली जानी चाहिए, पर हमने अभी भी पीएससी सीएससी पे दोनों 45 प्लस का अपॉइंटमेंट भी अभी तक जारी रखा है और 18 प्लस का भी अपॉइंटमेंट जारी रखा है। हमें शीघ्र ही उम्मीद है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो टीम है पोर्टल की वो खोल देगी, ताकि मेवात ज़िले में लोग इंटरनेट की जो दिक्कतें हैं उसको बच करके और अपना टीकाकरण करवा सकें। तो क्या कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट की जो लोग बच गए हैं या स्लॉट का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको कवर करने के लिए कोई अभियान कैसे चलाया जाए? हाँ जी, तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का हम वेट कर रहे हैं, जो शायद कुछ दिनों में संभव हो जाए।
तो वो संभव होते ही, जैसे हम पहले 15 मार्च से हमने गांव-गांव जाकर के अभियान शुरू किया था नियमित टीकाकरण के साथ, और बाकी दिनों में भी हमारी एएनएम्स की जो फोर्स है काफ़ी तादाद में है, कभी 150 के आसपास तक हम नियमित वैक्सीनेशन सेशंस लगा पाएंगे। तो ऐसा होते ही हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे और गांव-गांव में वैक्सीनेशन करेंगे, जिससे कि हमें बाहर के लोगों की भीड़ भी ना आए और हमारे पास जो वैक्सीन अलॉट होती है वो मेवात जिले के लोगों को लग सके। ठीक है जी। देखो जो वैक्सीनेशन की कमी ये आ रही है, जो अनपढ़ इलाका है यहाँ मेवात जो साक्षरता दर बहुत कम है यहाँ, और मेन कारण ये जी यहाँ के जो लोग हैं यहाँ साधारण पे बड़ा मोबाइल नहीं है, नया जिसमें नेट चला सके और अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकें। यहाँ छोटे मोबाइल यूज करते हैं और सिर्फ और सिर्फ यही है मोबाइल को यहाँ पब्लिक जागरूक नहीं है और बड़े मोबाइल नहीं है यहाँ, जिससे आसानी हो सके रजिस्ट्रेशन कराने में। मेरा नाम सुभान है जी। परेशानी क्या है कि हम अनपढ़ आदमी हैं। अब हमको वैसे तो करी जाए ना, हम तो ये मोबाइल है, सादा मोबाइल है, अनपढ़ आदमी। अब हम कैसे कराएं उनके लिए, कैसे पता पड़े? तो परेशानी वरेशानी तो कुछ नहीं है जी, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है जी। ऐसा जी हमारा छोटा तो मोबाइल है, अगर हम सरकार से कुछ कहना चाहे तो इनमें कुछ जाता नहीं है जी। अब गांव बस्ती में अगर वह आ जावा तो हम भाई लगवा लेवा तो पता पड़ जाए हमने, अब जब आते ही नहीं है तो हम कैसे लगवा ले? मेरा नाम है रमेश है, करवा लिए थे, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या दिक्कत है ज्यादातर यहाँ पर? यहाँ पर ज़्यादातर दिक्कत यही है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं हुआ उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी के पास तो एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं, किसी के पास कीपैड है और कोई चलाना भी जानता नहीं भी जानता है, तो इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है? हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ क्या नाम है साक्षरता बहुत कम है, तो पढ़े लिखे लोग तो यहाँ ज़्यादा है, इसलिए कमी ज़्यादा आ रही है। ऋषि है जी। ऋषि जी, क्या परेशानी हो रही है? आपने वैक्सीनेशन कराया नहीं कराया? जी वैक्सीनेशन कराया नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो एक स्मार्टफोन पे हो रहे हैं। अब मान के चलिए मेरे पास एक छोटा फ़ोन है, मैं वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराऊंगा? तो मेरा सरकार से ये मतलब गुजारिश है कि जो ये वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको सरल किया जा सके, गाँव में कैंप लगाए जाएँ और घर घर जाकर मतलब जो भी सुविधा दी जा सके सरल से सरल किया जा सके इस वैक्सीनेशन को, यही चाहते हैं हम सरकार से बस। पढ़े लिखे यही लगा लो आप, मतलब पब्लिक इतनी यहाँ की वो नहीं है कि जानकार इस चीज़ को लेकर कि ये क्या है, घबराहट है। जब यहाँ पर अगर कैंप लगेंगे तो वो बताएंगे गांव वालों को, तभी तो उनको समझ में आएगी उनकी बात, ये बात है।